जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है दिल्ली पुलिस की। तो कट ऑफ क्या जा सकती है, शिफ्ट वाइज हम एक एनालिसिस करेंगे कि शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, इसके बारे में बताया जाएगा कि और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का है हम ये बताएंगे। और अगर कहोगे 50 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए अपने फिजिकल देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। आप मेरे स्टडी विद शिवम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं पहले एग्ज़ाम के आंसर की आ चुकी है। बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम रहे हैं। 50, कोई अपने 50 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है। मतलब जो एवरेज मार्क्स हैं वो 55 to 60 मार्क्स हैं। कुछ बच्चों के बहुत ही कम हैं। जो मैंने पूछा है बच्चों से, बच्चे बता रहे हैं 30 मार्क्स। 30 मार्क्स हैं, किसी के 40 हैं, अलग अलग। 45 भी बहुत बच्चों के मार्क्स हैं। तो इसी बेसिस पर है। आपको अगर देखा जाए तो 60 to 70 मार्क्स वाला बच्चा तो बहुत ही कम मिलेगा। हैं ओनली 5 to 10% जो बच्चे बता रहे हैं, वो भी रियलिटी में नहीं कह सकता कि मार्क्स हैं। कुछ बच्चों के होंगे जो जैसे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब सीजीएल वाले बच्चे के लिए तो मैथ तो उसने इजी अटेम्प्ट करी होगी, पर जो बच्चे 12th के बाद डायरेक्टली जा रहा है उसके लिए तो वो मैथ अटेम्प्ट करना बहुत टफ हो गया होगा, क्योंकि लास्ट की शिफ्ट में 1 2 3 तारीख और यहाँ पे 27 28 की मैथ ईजी थी, पर बाकी शिफ्ट में मैथ का लेवल बढ़ता गया। बच्चे 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। कुछ को तो देखा है सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन मैथ में सही है, पूरे में से वो बहुत क्वेश्चन करके है तब भी नहीं सही। कंप्यूटर का लेवल भी हाई था। कंप्यूटर का भी लेवल हमारा हार्ड रहा था। कंप्यूटर का लेवल हार्ड था, जीके का लेवल हार्ड था। रीजनिंग में भी आखिरी में जो नंबर सीरीज थी वो टफ होती जा रही थी। तो इसी बेसिस पर पेपर का लेवल बहुत हार्ड रहा था। हम प्रीवियस जो कट ऑफ थी उससे कंपेयर करें तो प्रीवियस लोग कह रहे थे कि जनरल की कट ऑफ 77 है। जो एग्जाम्पल चैनल है जहाँ विवेक सर हैं, उन्होंने बोला कि उसी के आसपास रहेगी 77 to 80। अरे सर, पहले बोलने से पहले सोच तो दिया करो। पिछली बार क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। चलो नेगेटिव मार्किंग थी, कोई बात नहीं। अब की बार कंपटीशन बढ़ा, वो हम कह सकते हैं कि उसी के बराबर जाएगी। जो बच्चा पहले जहाँ 100 अटेम्प्ट कर रहा है वो वहाँ 70 ही अटेम्प्ट करेगा। अब 70 में से भी उसके नंबर कटेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 60 और 65 पर है गया। जो पिछले कंपेरेटिवली एग्जाम था वहाँ रीजनिंग बहुत लो लेवल की थी, जीके मॉडरेट लेवल की थी। जीके तो पहले भी मॉडरेट लेवल की आई थी, पर मैथ थी वो लो लेवल की। बच्चा आराम से 12 13 क्वेश्चन कर पा रहा था, पर अब की शिफ्ट में क्या बच्चा 5 6 नहीं कर पा रहा। कंप्यूटर था नहीं, पिछली बार रीजनिंग थी तो बच्चों के रीजनिंग में मार्क्स नहीं कट रहे थे। अब की बार कंप्यूटर में बच्चों के मार्क्स बहुत कट रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 नंबर तो इधर से ही कम हो गए। और बाकी नॉर्मलाइजेशन का फैक्ट पड़ा तो 65 पे बच्चा वैसे ही आ गया। नेगेटिव मार्किंग 10 नंबर और कम हो गए। तो आप खुद देख लीजिए 55 ही रॉ स्कोर जा रहा है। और पहले हमारा फिजिकल पहले था, हमारे फिजिकल पहला था, उसके बाद टाइम कितना मिल गया था बच्चों को, अच्छी तरह प्रिपेयर किया होगा। यहाँ 3 4 महीने बाद ही आपका पेपर हो गया। इतनी अच्छा प्रिपेयर भी नहीं था बच्चों का। तो उसी बेसिस पर अब की बार कट ऑफ बहुत कम जाने के चांसेस हैं। बच्चों को भी मार्क्स जो बता रहे हैं बच्चे, एनालिसिस किया मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल्स पे देखा, टेलीग्राम अपने ग्रुप पे देखा, तो वहाँ पे बहुत कम कट ऑफ ही जाने के चांसेस हैं। कुछ शिफ्ट बहुत ईजी आए हैं। अब पूछो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे डिपेंड हो। कुछ शिफ्ट ईजी थी, बहुत ईजी नहीं, ईजी बोली जाएंगी, क्योंकि बाकी कंपेरेटिव शिफ्ट में ईजी थी और कुछ शिफ्ट बहुत हार्ड थी। तो नॉर्मलाइजेशन भी उसी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। आप ये मत सोचिए जैसे आपके अगर किसी बच्चे 65 नंबर है, ईजी शिफ्ट होगी तो उसका सिलेक्शन पक्का हो गया। उसके 5 मार्क्स कट भी सकते हैं और जिसके 50 मार्क्स हैं उसके 15 to 20 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, तो वो 65 70 पे पहुंच जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा रोल क्यों होगा। लोग कह रहे हैं ज़्यादा नहीं, 1 2 नंबर कंपेरेटिवली फर्क हुआ, इतना नहीं हो सकता फर्क, क्योंकि एग्जाम कितनी शिफ्ट में हुआ है। आप एग्जाम से 13 दिन हुए तो 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। जब 39 शिफ्ट में एग्जाम होगा, शिफ्ट कितनी हार्ड या टफ होंगी। आपने देखा हो सीजीएल में एक बार बच्चों को 160 बच्चे जिसके कुछ 60 60 नंबर आ रहे हैं उसके 208 नंबर हो गए थे। 200 नंबर का पेपर था। ये किस वजह से हो गए थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत मिल गया। जब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा तो मार्क्स 200 क्रॉस हो गए थे। पर अब की बार भी नॉर्मलाइजेशन बहुत इफेक्ट करेगा। मान लीजिए अब पूरी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन पे बेसिस पे चलेगी। मैं आपको एवरेज अटेम्प्ट बचा चुका हूँ। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करूँ, जीके में 20 से 25 क्वेश्चन इसी के बीच में जा रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट के, और हमें मोस्टली से ही करना है, कुछ हाई वाई से भी नहीं करना और लो से भी नहीं करना। आप देख रहे हो, आपने पेपर में देखिए मेहनत करी होगी, आप तभी देख रहे हो। कुछ बच्चों तो ऐसे होंगे जिन्हें आंसर की नहीं पता होगी अभी तक, और जिनके 20 30 ही नंबर होंगे तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम वो बच्चे हैं जो मॉडरेट लेवल पर, जिन्होंने अपने एग्जाम की तैयारी करी है। कंप्यूटर में एवरेज जो स्टार्टिंग की शिफ्ट थी वहाँ एवरेज कम हो गया था कंप्यूटर का। बच्चों को पता नहीं था कंप्यूटर में एमएस एक्सेल,
और ऑफिस में से इसी से पूछा है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, बस यही पूछा जाएगा। बच्चों ने क्या लर्न किया था, इन्वेंटर इसके कौन थे, फर्स्ट किसने इसे इन्वेंट किया था, ये सब किया था, तो वो सब नहीं आया था। फुल फॉर्म भी टफ आई थी, इतनी ईजी नहीं थी। तो कंप्यूटर में एवरेज 6 to 8 मार्क्स रहा है। रीजनिंग कंपेरेटिवली इजी थी, 21 to 23 मार्क्स एवरेज रहा है। और मैथ की बात करें, मैथ स्टार्टिंग की शिफ्ट में बहुत ईजी, 27-28 में मैथ इजी रहा था, पर उसके बाद मैथ का लेवल बढ़ता गया और मैथ में 5 से 6 नंबर ही एवरेज अटैम्प्ट है। इसी बेसिस पे हम एवरेज अटैम्प्ट हमारा वही आ रहा है, 55 to 60 हमारा एवरेज अटैम्प्ट है। आप अपनी फिजिक, अगर आपके कहीं भी जो मैं कट ऑफ बताऊँ उसमें अगर रेंज आ रहा है तो अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी रिजल्ट डेट आ चुकी है। आपकी रिजल्ट डेट 15 मार्च को है। अब बताइए 15 मार्च को रिजल्ट है, तो आपका फिजिकल अप्रॉक्स 10 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। जब आपके फिजिकल 10 अप्रैल से शुरू होंगे तो आपको टाइम कितना मिलेगा? अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपका नंबर फिर आना या ना आना बराबर ही है, क्योंकि आप मान लीजिए आपका नंबर आ गया 15 मार्च को, आपने रिजल्ट देखा, आपका नंबर आ गया, फायदा क्या नंबर का जब फिजिकली क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और फिजिकल अगर में कोई बुराई भी नहीं है, और भी पुलिस की वैकेंसी निकली है। अगर आप हरियाणा, राजस्थान, यूपी से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा पुलिस में भी वैकेंसी निकली है, उसकी तैयारी कीजिए। अब मैं वैकेंसीज बता दूँ, इसकी वैकेंसीज कम थी। कंपैरिजन यही है, वैकेंसी आपकी 5846 वैकेंसीज थी और 29 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जिसमें 15 लाख अप्रॉक्स अटेंडेंस रही है और 53% अटेंडेंस रही है। तो अब आपको बस 30 लाख से मतलब नहीं है, 15 लाख बच्चे पेपर देने आए हैं और 70,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। ऑन एन एवरेज निकालें तो 21 से 22 बच्चा एक सीट के लिए है, 21 से 22 बच्चा एक सीट के लिए है, कितना एक सीट पे इतना कंपटीशन है। कंपटीशन टफ है। और नंबर ये नहीं आपके ही कम आ रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, नंबर सबके कम है। जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल क्वालिफाइड है, उनके जब यहाँ 55 to 60 मार्क्स, मैंने बहुतों से पूछा है जो मेरे आसपास लोग रहते हैं सीजीएल में, जिनके सीजीएल क्वालिफाइड था 140-145 मार्क्स थे, वो दिल्ली पुलिस में 55 to 60 मार्क्स रह गए हैं। तो आप सोचिए आपके इतने कम नंबर नहीं है, आप अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ईजी देखिए, जैसे मैं ईजी मैथ्स का सब्जेक्ट रिलेटेड बता रहा था, 27-28 नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप बोलोगे ये दोनों शिफ्ट ईजी है, पर इन्हें नॉर्मलाइजेशन मिलने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि स्टार्टिंग की शिफ्ट थी, नया पैटर्न था, कंप्यूटर नया था, रीजनिंग आपकी नॉर्मल लेवल की थी, पर जीके इन लोगों को पता नहीं था हार्ड है। बाद की शिफ्ट वाले जो 14-15-16 थे वो लोग पढ़ चुके थे कि जीके इस लेवल का आ रहा है। 27-28 में जीके आपकी हार्डी लेवल बोली जाएगी। कंप्यूटर नया कंप्यूटर था तो मॉडरेट लेवल था। मैथ ईजी थी, यहाँ ही से मैथ ने बहुत गड़बड़ करी है। स्टार्टिंग में बच्चे जहाँ 11-12 क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ मैथ में फिर वो 5-6 नंबर पे ही रह गए, तो समझ लिए 5-6 नंबर का डिफरेंस तो सीधे आ ही गया। रीजनिंग में आपकी इजी रीजनिंग थी, 23-24 क्वेश्चन बच्चा आराम से कर रहा था। बाद में बच्चे का जो एवरेज था वो 21-22 क्वेश्चन तक रह गया था। रिजल्ट हमने बताया कि कुछ शिफ्ट में बताऊं, जैसे 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और 3, 1, 2, 3 तारीख की सारी शिफ्ट थी, वो टफी शिफ्ट में काउंट होंगी, क्योंकि इन शिफ्ट में पेपर बहुत अच्छे लेवल का आया था। वहाँ पे जो 7-8-9 की शिफ्ट हैं उन्हें मॉडरेट लेवल काउंट किया जाएगा, वो टफ शिफ्ट में नहीं आएंगी। कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर टफ शिफ्ट में आएंगे, मैंने खुद पेपर को एनालिसिस किया है, तो इनकी शिफ्ट मॉडरेट नहीं थी, इजी थी। सबको अपनी अपनी टफ मॉडरेट लेवल की थी, इजी भी नहीं थी, मॉडरेट थी। सबको अपनी शिफ्ट इजी तो लगती हैं, पर ये थोड़ी ना कि वो सबको अपनी हार्ड लगती हैं। इजी तो किसी को नहीं लगती, सबको अपनी हार्ड लगती हैं। हमारी हार्ड है, हमारी हार्ड है, पर एक एनालिसिस करने के बाद ही तो पता चलता है कितनी हार्ड है। और वहाँ जो मैंने कमेंट सेक्शन में अपने में रीड किया, तो बच्चे 14th की सेकंड और 14th की थर्ड शिफ्ट को भी हार्ड बता रहे हैं। तो इस बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में भी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जरूरी आखिरी की शिफ्ट हैं, पर यहाँ नॉर्मलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। इधर भी बच्चों का रॉ स्कोर बहुत कम रह रहा है। तो इसी बेसिस पे अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। रॉ स्कोर की कट ऑफ बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा। रॉ कट ऑफ, रॉ कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये रॉ मार्क्स पे कट ऑफ है, ठीक है, ध्यान रखिए रॉ मार्क्स पे। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके अगर 55+ मार्क्स हैं, 54-55 मार्क्स हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपका डेफिनेटली मार्क्स आ जाएगा। अगर हार्ड शिफ्ट में है तो डेफिनेटली आना है। ईजी शिफ्ट में डाउट हो सकता है, ईजी शिफ्ट का तो मैं भी नहीं बता सकता, मैं आपका रॉ बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी किसी शिफ्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली जवाब दूंगा आंसर का। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओबीसी की बात करें, 52 अप्रॉक्स मार्क्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मॉडरेट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मॉडरेट हार्ड वालों का हो जाएगा, पर इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन आपको डफर भी कर सकता है, तो वहाँ पे कम चांसेस है। मॉडरेट और हार्ड वाले का इतनी में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस
49 to 50। EWS को मैं इतना कम क्यों लेके गया हूँ, ओबीसी से कम सब कहते हैं, ओबीसी के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई बहुत कम थे। मान लीजिए आपके फॉर्म यहाँ पे 64,000 बताते हैं, ओबीसी में 11 लाख, जनरल में 6 लाख के आसपास 64,000 EWS में फॉर्म अप्लाई हैं, जिसमें से अब अटेंडेंस 53% गई है, तो 35,000 बच्चे ही पेपर देने आएंगे। जब 35,000 बच्चे आके एग्जाम देने जाएंगे और वैकेंसीज थी शायद 350 के आसपास, तो सिलेक्शन 4,000 से ऊपर होंगे मेल कैंडिडेट में। फीमेल और मेल मिला के करीब 8,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 8,000 मतलब चलिए समझे 4 से 5 बच्चा एक वैकेंसी, तो EWS की कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाने के चांसेस हैं। SC कट ऑफ 48 की मेंस की कट ऑफ है, वुमेन्स अभी नहीं बताई मैंने, ये मेंस की है। और ST बात करें 46 to 47, ये ST की कट ऑफ है, ठीक है। हाँ, इतनी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। अब हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो बहुत डिफर होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो और आपके 45 प्लस मार्क्स हैं, ध्यान रखिए, फीमेल हो और 45, या मैं 43 42 का भी बात कर दूंगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में, अगर हार्ड शिफ्ट है आपकी और आपके 40 to 43 भी बनने हैं, तो अभी आप अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल्स हैं कितना कॉम्पिटिशन, फीमेल्स का तो बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है। जो फॉर्म सप्लाई हुए हैं, आप वैकेंसीज देखेंगे तो 3500 के आसपास मेल्स की हैं और 2000 के अप्रॉक्स फीमेल की हैं। और फॉर्म अप्लाई यहाँ पे आपके 3/4 फॉर्म अप्लाई हुए हैं, यहाँ पे 1/4, तो आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कॉम्पिटिशन कितने कम लेवल्स का फीमेल में। तो कट ऑफ जब मेल्स की इतनी जाएगी तो फीमेल्स की तो कब जाने के चांसेस ही हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि शिफ्ट को 5 ही मिलेगा, 10 भी मिलेगा और 20 तक मिल सकता है, क्योंकि CGL कंपेरेटिवली देखें, CGL पेपर होते हैं और 40 मार्क्स का मिल जाता है 20 मार्क्स में से, तो यहाँ आपको 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ 5 मार्क्स का उन्हें मिलेगा जो ईजी शिफ्ट हैं, और 10 मार्क्स के अप्रॉक्स 9 10 11 12 ऐसे हो सकता है जो मॉडरेट शिफ्ट हैं। तो जो इन शिफ्ट में जिनका नंबर आएगा उनकी समझ लो मौज आ गई, उनकी इसलिए मौज आ गई, उनका अगर रॉ स्कोर ठीक ठाक भी है तो वो इजीली कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए, घबराइए मत। कोई भी चैनल आपको कितना भी कट ऑफ बताए उससे घबराए में, कोई आपको 70 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, बताइए एग्जामपुर के विवेक सर बता रहे हैं उसी के आसपास जाएगी, मतलब 77 कट ऑफ, कोई तो क्या इतनी कट ऑफ जा सकती है। एग्जाम का लेवल तो देखिए, पर हाँ एक कंडीशन में अब भी बता देता हूँ, स्कैम तो हुआ है इस पेपर में। जो लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर मैंने उस जने से पूछा उसके 77 बैठ रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह क्या बैठे हैं, सॉल्वर बैठे हैं, 91 बैठे हैं। अब मैंने तो किसी सॉल्वर को देखा नहीं है, मैं सही से आपको बताऊं, ना मेरे जान पहचान में कोई ऐसा केस है, पर जो लोग बता रहे हैं उसका 77 है, 91 मार्क्स हैं, 87 है। तो अगर इनके ये स्कैम अगर यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में मतलब बहुत स्कैम हुआ है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे अगर पेपर थोड़ा बहुत स्कैम तो हर एग्जाम में चलता है, अगर ज़्यादा स्कैम नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, जो मैंने कट ऑफ बताई है उसी के लेवल में जाएगी और यही कट ऑफ रहेगी। स्कैम की तो हम कह ही नहीं सकते फिर, पर आपने अगर मेहनत करी है तो ये मार्क्स आपके लिए एफिशिएंट है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल का नाम स्टडी विद शिवम है, मैं शिवम जादौन आपके लिए इसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, सब्सक्राइब करते हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। मैं बिल्कुल एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बारीकी से ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, ये नहीं कि आया वीडियो बना दी। इन्फॉर्मेशन पूरी ऑथेंटिक होती है, तो इसलिए अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।